क्योंकि फाइनेंस न्यूज़ है ना, फाइनेंस की नीच आपको पता है टॉप लेवल की नीच है और इसका आरपीएम जो है ना वो हाई होता है। ठीक है, अब मैं 10 से 15 मिनट की वीडियोस का बता रहा हूँ, मैक्सिमम 20 से लेकर ना 41 तक भी आता है इसका आरपीएम। इसकी ना जो मतलब रेवेन्यू है ना वो स्टेबल ही है, मतलब कि 100-200 ऊपर नीचे हो जाता है वरना स्टेबल ही है। के दरमियान एक चैनल अगर थोड़े से व्यूज़ आ रहे हैं आपके एक वीडियो पे 300-400 आ रहे हैं, तब इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है क्योंकि कमाल की निश आपको मैं देने वाला हूं, कमाल की डिस्कशन में आपको देने वाला हूं। ऐसी निश या ये वाली निश आज तक हमारे चैनल पे डिस्कस नहीं हुई और ये कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड है। सो जो भी लोग हाई आरपीएम निश के अंदर जाना चाहते हैं, मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। सुनने में शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, लेकिन मैंने इसको इतना सिंपल कर दिया है, हर चीज को मैंने इतना सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया है कि मोस्टली लोगों को समझ में आ ही जाएगी। सो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मेक श्योर आपने इसको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली ऐसी मजीद यूट्यूब ऑटोमेशन रिलेटेड वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं साथ भाई टूल्स मैं कहाँ से बाय करूँ, इमेज टू वीडियो टूल चाहिए होता है, टेक्स्ट टू इमेज चाहिए होता है, टेक्स्ट टू ऑडियो चाहिए होता है, बड़े टूल्स आपको चाहिए होते हैं। तो अगर आप टूल्स बाय करना चाहते हो और वो भी पार्टनर रेट के ऊपर बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली डू विजिट toolonrent.com। इनकी वेबसाइट का लिंक और जो व्हाट्सएप डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मेक श्योर अगर आपको टूल्स पार्टनर रेट के ऊपर चाहिए तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू आवर वीडियो। वेलकम करते हैं शहजाद को आज के इस इंटरव्यू में। आई होप शहजाद आज हमारी ऑडियंस को आप काफी ज्यादा वैल्यू देंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहां से है और आपने यूट्यूब पे काम कब स्टार्ट किया? वालेकुम सलाम साद भाई, क्या हाल है? अच्छा, मेरा जो ताल्लुक है ना वो रहीमर खान का एक छोटा सा गांव है रुकनपुर, जो सरदारगढ़ और रुकनपुर ना करीब करीब है। तो मेरा ताल्लुक बेसिकली उधर से है, लेकिन मैं अब रहीमर खान शिफ्ट हो चुका हूँ। तो मैंने जो यूट्यूब ऑटोमेशन का काम है वो तो मैंने 2024 से स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले ना मैं काम करता था टेक पर। उसके बाद 2024 में मतलब कि मैंने ऑटोमेशन स्टार्ट किया है और फिर इसी तरह अब 2024 से लेकर अब तक मैं ऑटोमेशन ही कर रहा हूँ। हम आज बात करते हैं आपकी वाली निश पे और देखते हैं कि हाउ मच यू आर मेकिंग आउट ऑफ इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये आएगा, आप ये बताओ अपनी नीश के बारे में थोड़ा सा बताओ, थोड़ा ना तसल्ली से, क्योंकि मुझे पता है आपकी नीश थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपने जरा तसल्ली से समझाना है कि आपकी नीश है क्या। हमारी जो मेन नीड जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस पे मेरे अब चैनल चल रहा है ना, वो है इराकी दिनार न्यूज़ और वियतनामीज डोंग है ना, जो उसके रिलेटेड न्यूज़ है टाइप जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट हम कर रहे हैं। वो इस तरह के हम ये ट्रेंड बेस है ना, क्योंकि कल की आज की जो न्यूज़ है वो कल कभी नहीं चलनी। मतलब कि न्यूज़ का चैनल ऐसे है कि जैसे दिहाड़ीदार हो गया ना मज़दूर, कि आज हमने वीडियोज़ अपलोड की तो हमारे व्यूज़ आएँगे, अगर हमने 2-3 दिन बंद कर दिया तो उसके व्यूज़ बिल्कुल नहीं आएँगे, क्योंकि ये थोड़ी ना डिफ़िकल्ट है। तो ये इस तरह है कि 2-4 ऐसी वेबसाइट हैं ऑथेंटिक जिसमें ना इराकी दिनार और वियतनामीज़ डोंग की ना न्यूज़ आती होती है। हम वहाँ से आर्टिकल उठाते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं। मतलब कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है इसको ना डिस्क्राइब करने के लिए, इसको बनाने के लिए, फिर उसकी वीडियो एडिटिंग करना। वो भी हम सब समझेंगे, अभी हम शहजाद सब समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ नीश को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मेरे से कुछ रह जाए तो फिर आप उसको कवर कर लेना। बेसिकली इराकी दिनार ये एक करेंसी है, जैसे पाकिस्तानी रुपी या इंडियन रुपी या यूएस डॉलर, ये एक करेंसी है। अब जो इराकी दिनार है ना वो अपनी वैल्यू से काफ़ी नीचे आया हुआ है, जो कि जितना मुझे पता है जब वो डीवैल्यू हुई तो बहुत से लोगों ने वो खरीद के रख ली कि यार जब ये वापस जाएगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी। ठीक, हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। 10 से 15 हज़ार की ऑडियंस है जो भी है, ठीक है, वो ही इसको देख रही है। अच्छा, मैं इस चीज़ को ना कंफर्म करूंगा बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे अपने फादर ने भी इराकी करेंसी और ईरानी करेंसी दोनों स्टॉक की हुई हैं और वो भी हर दूसरे तीसरे दिन बैठ के रिफ्रेश कर रहे होते हैं, गूगल क्रोम पे करेंसी का रेट चेक कर रहे होते हैं। तो आई बिलीव कि ये वही ऑडियंस है, लेकिन अब शायद मेरे फादर को यूट्यूब का नहीं उतना शायद आइडिया, तो वो क्या करते हैं वो गूगल पे देख लेते हैं। लेकिन एक बड़ी ऑडियंस यूट्यूब पे जाके उस न्यूज़ को देखती है कि अच्छा आज क्या हुआ, कल करेंसी ऊपर जाएगी, अगले 2 महीने में ऊपर जाएगी, 3 महीने में ऊपर जाएगी, ये वापस कब आएगी। मतलब इन्हीं न्यूज़ को ना वो बार बार देख रहे होते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन मेरा ये आएगा, शहजाद मुझे समझाओ कि मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे मेरे फादर की एज है उसी तरह
तकरीबन उसी एज के लोग जो उस टाइम पे जवान होंगे, उस टाइम पे उनके पास कैपिटल होगा तो उन्होंने वो करेंसी उठा ली होगी, आज वो लोग 60-65 प्लस ही होंगे। तो इस नीश की जो ऑडियंस है वो सारी 65 प्लस ही है क्या? हाँ, तकरीबन 80% से ऊपर जो है ना वो 65 प्लस ही है, और बाकी जो 20% है ना वो इससे 35 या 40 तक है। बाकी तकरीबन 80% जो इसकी ऑडियंस है ना वो 65 प्लस ही है। ठीक हो गया। आई होप कि यहाँ तक हमें नीश की समझ आ गई होगी। वी गाइज आर अलाइंड, यानी मैं अपनी ऑडियंस को कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ होंगे, आई बिलीव सो। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब कंटेंट पे आते हैं। मुझे ये बताओ कि आप जो वीडियोस बना रहे हो क्या वो क्या हैं? मतलब कल की न्यूज़, परसों की न्यूज़, 2 महीने की न्यूज़, 6 महीने की न्यूज़, कि 6 महीने बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, क्या होती हैं वो न्यूज़, क्या होती हैं बेसिकली? हम एक फ़ौरन जो आज की न्यूज़ है वो भी देते हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल पढ़ के फिर उनको अलाइन करके उनको देख के कि भाई ये आगे क्या हो सकता है, दिनार की वैल्यू इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, या वियतनामीज़ डोंग है उसकी वैल्यूएशन डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी। ठीक है। और इसके अंदर वीडियो की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितनी वीडियोस हम पर डे डालते हैं या पर मंथ डालते हैं? और उन वीडियोस की लेंथ कितनी होती है? हम मैक्सिमम वीडियोज़, कुछ ऐसे कंपटीटर भी हैं जो 5 से 6 डाल रहे हैं, लेकिन हम मैक्सिमम जो मैं डाल रहा हूँ वो 3 से 4 वीडियोज़ होती हैं, और मैक्सिमम वीडियोज़ 10 से 15 मिनट की एक वीडियो होती है मैक्सिमम जो है ना। और कुछ ऐसे कंपटीटर भी हैं जो 20 से 30 मिनट के दरमियान की ना वीडियोज़ बना रहे हैं। सही सही। तो इसमें वो क्या कवर करते हैं 20 से 30 मिनट के अंदर? फॉर एग्जांपल क्या मतलब आईएमएफ ने कोई सैंक्शन लगा दी, उस पर 20-30 मिनट बात कर ली, या यूएस ने कोई नई पॉलिसी जारी कर दी, उस पर 20 से 30 मिनट, इस तरह की चीज़ होती होगी ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इराक का जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो अल सुडानी है, मोहम्मद शिया अल सुडानी। उसने कोई तकरीर कर दी, उसने कोई स्पीच कर दी, या उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने कोई ऐसी स्पीच कर दी, फिर उसको उठा के ना उसमें जो उन्होंने इराकी दिनार के बारे या उसकी इराक की माइशत के बारे, जो इकॉनमी के बारे बात की होगी 15 से 20 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की। ओके, मुझे समझ आ गई काफ़ी हद तक। आई होप ऑडियंस को भी आ गई होगी। अब आते हैं, आपने बीच में बोला कंपेटिटर का भी, बीच में आपने वर्ड बोला, मुझे आप कोई कंपेटिटर चैनल्स दे सकते हो कि जहाँ पे मेरी ऑडियंस जाए और वो जाके देख ले कि अच्छा जी ऑडियंस या कंटेंट बेसिकली बन कैसा रहा है? 1-2 चैनल आप लिखेंगे ना इराकी दिनार न्यूज़, ठीक है, यूट्यूब पर, तो वहाँ पे बहुत से कंपटीटर आ जाएँगे। फर्स्ट पे तो इराकी दिनार न्यूज़ ही आएगा क्योंकि उसके चैनल का नेम भी यही है। तो आप कोई भी ऑडियंस या कोई भी बंदा उसको सर्च करे तो मेन पे वही आ जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त। मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप भी अटैच कर रहा हूँ, जिस क्लिप को देख के आपको कंटेंट के लेवल का भी आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली कंटेंट ये लोग बनाते कैसे हैं। Something shocking just happened, and I need every single one of you to listen closely. After years of whispers, rumors, and endless waiting, it is finally. अच्छा, यहाँ तक तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। अब चूंकि करेंसी इन्वॉल्व है और जो ऑडियंस देखने वाली है उनकी एज भी बहुत बड़ी है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आरपीएम अच्छा होगा। आप मुझे ये बताओ कि आपकी 10 से 15 मिनट वाली जो वीडियो है उस पर आरपीएम आपको कितना देखने को मिल जाता है? क्योंकि फाइनेंस न्यूज़ है ना, फाइनेंस की नीच आपको पता है टॉप लेवल की नीच है, और इसका आरपीएम जो है ना वो हाई होता है, ठीक है। अब मैं 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ का बता रहा हूँ, ऊपर का तो मैंने मतलब कि आइडिया नहीं लिया, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 20 से लेकर ना 41 तक भी आता है इसका आरपीएम। क्या ज़बरदस्त किस्म का आरपीएम है। और आई बिलीव कि दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट आरपीएम नीश जो अभी तक हमारे चैनल पे डिस्कवर हुई है या हमारे इंटरव्यूज़ में डिस्कवर हुई है। चलो यहीं से अगला क्वेश्चन भी ये आता है, मुझे ये बताओ, आप दिन की 3 से 4 वीडियोस डालते हो, ये बताओ कि आपका दिन का टाइम कितना लगता है टोटल? और ऑनेस्टली आपने सही टाइम बताना है, रियलिस्टिकली बताना है, आइडियली नहीं बताना, कम से कम नहीं बताना, नॉर्मल बताना है कि यार इतना टाइम तो मुझे आज के टाइम पे 4 वीडियोस बनाने में लग ही जाता है। क्योंकि ये एक न्यूज़ कंटेंट है ना, इसको हम पहले तो कभी नहीं बना सकते कि भी हम कल की वीडियो आज बना लें। तो क्योंकि जब पाकिस्तान में शाम हो रही होती है तो यूएसए में सुबह हो रही होती है। तो हम पाकिस्तान में अगर दिन को काम करेंगे तो ये उधर अपलोड करेंगे तो वहाँ कोई व्यूज़, इतना खातिर ख़्वाह व्यूज़ नहीं आएँगे। तो हमारा जो काम है ना शाम 6 बजे से स्टार्ट होता है और रात के तकरीबन 2 से 3-4 भी बज जाते हैं। और यू कैन से कि आप तकरीबन 8 से 10 घंटे में 4 वीडियोस बना के वेले हो जाते हो, अपलोड कर देते हो, सारा काम आपका ओके हो जाता है। यानी मजदूरी आपकी कितने घंटे की है? बिल्कुल 8 घंटे तो मैक्सिमम 8 घंटे तो पक्का ही है ना, क्योंकि उसकी आर्टिकल को देखना, फिर आर्टिकल पे पढ़ना। सही बात है, ऐसे ही है। अच्छा, अब मुझे अगला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि आपकी जो ऑडियंस है, आपने बताया कि आप
यूएसए के टाइम के हिसाब से चल रहे हो। भाई करेंसी जो है वो इराकी है, तो क्या आपकी ऑडियंस यूएसए बेस्ड है? मतलब आई एम क्यूरियस अबाउट इट, कहाँ की ऑडियंस आपको ज़्यादा देख रही है? मेरी जो 52% ऑडियंस है वो यूएसए की है, 25 जापान, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, यूके और भी बहुत से ममालिक हैं जो देख रहे हैं ना, लेकिन ज़्यादा यूएसए की है 52%। बड़ी स्ट्रेंज बात है कि यार कि मतलब यूएसए की ऑडियंस, जापान की ऑडियंस, ना उनका लेना ना देना इराक के साथ। लेकिन एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि अगर हम इसी नीश को जापानीज़ लैंग्वेज में भी चला दें, क्योंकि 25% ऑडियंस वहाँ से भी है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक लेस कंपेटिटिव जगह हो सकती है, राइट? क्योंकि इस लैंग्वेज में पहले कोई चैनल है नहीं, और ये नहीं कि वहाँ की ऑडियंस अगर 25% मुझे देख रही है, तो अगर हम जापान में करेंगे तो शायद इससे भी बढ़ के आए। इंटरेस्टिंग निश, वेरी इंटरेस्टिंग निश। मुझे एक तो आरपीएम छत पाड़ने वाला आरपीएम है, बहुत ज़बरदस्त आरपीएम, और कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करें तो कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा शहजाद गाइड कर दो, क्या मिस्टेक हो सकती है एक बिगिनर से जिससे उसको बचना है सिंस डे वन, अपनी पहली वीडियो बनाते हुए भी उस चीज़ से बचना है। अच्छा, कुछ लोग इस नीच को इस तरह लेते हैं कि जिस तरह ये एचओए की स्टोरीज हो गई, रिवेंज स्टोरीज हो गई, कि हमने उसका टाइटल उठा के ना इसको चैट जीपीटी को देना है और उससे बोलना है कि भाई मुझे ना इसकी इतने वर्ड की या इतने मिनट की ना मुझे स्क्रिप्ट निकाल के दो, तो वो स्क्रिप्ट बना के देता है। जब हम इसका कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई इसका टाइटल उठा के ना चैट जीपीटी को दे देते हैं कि भाई मुझे ना न्यूज़ टाइप की ना इस तरह की स्क्रिप्ट दे दो, तो यूट्यूब इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि आपने मतलब कि चैट जीपीटी से उठा के उसमें कोई सच्चाई ना हो तो आपने लगा देना है। इसमें एक प्रॉपर रिसर्च करना पड़ती है, वेबसाइट्स हैं बहुत सारी जिस पे देखना पड़ता है कि भई आज उसका रेट क्या चल रहा है, आज किसने क्या कहा है आज, फिर उसको जाके आर्टिकल उठाने होते हैं, 1-1 लाइन, 2-2 लाइन, 10-10 लाइन निकाल के ना, फिर उनको इकट्ठा करके फिर जाके ना कोई प्रॉपर एक वीडियो बनती है। ठीक है। यानी एक्चुअल बात ये है कि कोशिश करनी है, रिसर्च स्ट्रांग होनी चाहिए, रिसर्च ऑथेंटिक जगह से होनी चाहिए। अब आते हैं उन वेबसाइट्स पे, असल चीज़, असल मुद्दा, किस वेबसाइट पे ट्रस्ट करना है कि ये एक प्रॉपर न्यूज़ देती है और किस वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं करना, ये मुझे बात बताओ। अच्छा, आप नीच के बारे में सॉरी वेबसाइट के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो ये जो मेन वेबसाइट्स हैं ना, पहले तो गूगल ट्रेंड भी है, उस पे हम या गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना कि भाई आज की क्या न्यूज़ है, तो वो उसके बाद एक है शफ़क़ न्यूज़, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद और उस शफ़क़ न्यूज़ में भी सिर्फ़ इराकी दिनार न्यूज़ नहीं होती, उसमें टोटल जो इकॉनमी की न्यूज़ है ना, मईशत इराक की, उसमें होती है। उधर भी कोई अनपढ़ बंदा या 5-10 पढ़ा हुआ बंदा ना, जब तक एक प्रॉपर रिसर्च करके नहीं उठाएगा तो उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो इतनी थोड़ी डिफ़िकल्ट वेबसाइट्स है ना। और दूसरी हो गई, एक है दिनार गुरु, ठीक है? आप सर्च करेंगे तो उधर पता चल जाएगा। ये 2 वेबसाइट्स हैं जिनसे ना हम, और वहाँ डेली की तकरीबन 10 से 15 न्यूज़ आती होती हैं, आर्टिकल आते होते हैं, जिनको उठा के हमने उनको अलाइन करके फिर एक प्रॉपर वीडियो का स्क्रिप्ट बनाना होता है। ठीक है, ये आपने समझ लो कि हमें एक गोल्ड का बिस्किट दे दिया है। गोल्ड का बिस्किट होता है ना, जिसकी असल में कितनी ज़्यादा वर्थ होती है, आपने हमें वो दे दिया है करने वालों के लिए। ये नहीं कि जिसने नहीं करना उसके लिए तो ये एक बात ही है, उसने इधर से सुनी उधर से निकाल दी। लेकिन जो 2 वेबसाइट्स का आपने नाम लिया ना, ये जो भी बंदा स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं है वो पहले दिन इन वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा। लेकिन ये इंटरव्यू देख के वो पहले दिन से इन वेबसाइट्स पे जा सकता है। अगर खुद ऑब्वियसली वो जाता महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर जाके वो बंदा वहाँ तक पहुँच पाता। तो थैंक यू सो मच, आपने ये बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ बताई है। एंड आई वांट कि मेरी ऑडियंस भी, क्योंकि आई नो कि शहजाद थोड़ा सा हेजिटेंट भी थे, लेकिन आई वांट यू गाइज कि आप इनका थोड़ा सा शुक्रिया भी अदा करें कमेंट्स में, क्योंकि वाकई एक गोल्ड का बिस्कुट है ये आप लोगों के लिए। अच्छा, अब आते हैं, रिसर्च भी हो गई। मुझे अगला एक क्यूरियोसिटी मेरे माइंड में आ रही थी, मैंने नोट कर ली थी। यहाँ पे जो व्यूज़ आते हैं वो ज़्यादा सर्च से आते हैं या ब्राउज से आते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, सर्च से भी आते हैं और ब्राउज़ से भी आते हैं, लेकिन अक्सर जो ऑडियंस है ना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है ना, ठीक है? जो मतलब रेगुलर व्यूअर हैं, 80% से ऊपर जो है ना, 88% जो है रेगुलर व्यूअर हैं। ओए, 88% रेगुलर व्यूअर इज अ वेरी बिग परसेंटेज, बहुत बड़ी परसेंटेज यार, इतनी हैवी ऑडियंस। बिल्कुल, और नोटिफ़िकेशन जैसे ही हमारी मतलब कि वीडियोज़ अपलोड होती हैं, उनके पास नोटिफ़िकेशन जाता है, और 88% जो है ना हमारी रेगुलर व्यूअरशिप है, जो कि सब्सक्राइब है, नॉट सब्सक्राइब जो है वो 11 से 12% है। ओए होए होए, ऐसे ऐसे नंबर्स मैंने और किसी निश में नहीं देखे। 88% सब्सक्राइब्ड और इतनी ज़्यादा
रेगुलर ऑडियंस भाई 5, 7, 10, 15% रेगुलर ऑडियंस होती है हर नीश में, लेकिन आपकी नीश में तो कुछ काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था, मैं ये रियल टाइम मेरा एक्सपेक्टेशन था जो मैंने अभी आप लोगों के सामने निकाला है। मुझे नहीं ये बात पहले पता थी, तो आई थिंक इट्स माइंड ब्लोइंग। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आता है, आपने बीच में ना दूसरे कंट्री का नाम भी लिया, कौन सा कंट्री का? वियतनाम। वियतनाम की करेंसी का भी नाम लिया, तो वो आप अलग चैनल पे डिस्कस करते हो, और जो ये इराकी दिनार है ये आप अलग चैनल पे डिस्कस करते हो, या दोनों आप एक पे ही कर देते हो? दोनों एक पे ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी ऑडियंस जो है ना एक लिमिटेड ऑडियंस है, 15 से 20 हज़ार तक की है। और एक चैनल को रन करने के लिए ना तकरीबन कोई 6 से 8 महीने आपको चाहिए प्रॉपर काम के लिए। अगर आपके पास जिगरा है काम करने का, सब्र है, तो फिर आप इस पे करें, नहीं तो फिर और भी बहुत सी चीज़ें। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये ना शहजाद हमें डरा रहे हैं ताकि कम से कम लोग जो है ना इस पे काम स्टार्ट करें। नहीं नहीं, शहजाद डरा ने नहीं पहले रहे। ही थोड़ा थोड़ा डरा दूँ। नहीं नहीं नहीं, जस्ट किडिंग। अच्छा, अब आते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेजफुल इनसाइट्स हमें मिल रहे हैं। मुझे ये बताओ, और भी कोई करेंसीज हैं जिन पे हम कंटेंट बना सकते हैं एक्सेप्ट वियतनामीज एंड इराकी? क्या आपके कोई दोस्त जानने वाले और भी करेंसीज पे काम कर रहे हैं, या बस ये 2 ही करेंसीज हैं जिन पे काम हो सकता है? न्यूज़ टाइप तो इस तरह की कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी करेंसी हमारे पास डॉलर ही है। अगर हम उस पे भी काम करें एक नए तरीके से ना, एक नए वे से, क्योंकि उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है ना, 15-20 हज़ार इसकी है, उसकी बहुत बड़ी है। उसको हम अगर एक अच्छे तरीके से और रिसर्च बेस करें तो हमारे दोस्त कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे खासे ही कमा भी रहे हैं और उसके चैनल रन भी कर रहे हैं। ओके, ये भी एक अलग डायरेक्शन उन्होंने दे दी, यानी किसी भी करेंसी पे किया जा सकता है। उसकी आप ऑडियंस देख लो, यूरो पे कर सकते हो, यूरो की बहुत बड़ी ऑडियंस है, पाउंड की बहुत बड़ी ऑडियंस है। फाइनेंस नीच में ना, ठीक है, सिर्फ इराकी दिनार या ये नहीं है। हम फॉर एग्जांपल अगर जापान की जो आबादी तकरीबन कोई 25% आबादी ना 60 ईयर प्लस है, ठीक है, हम उनकी पेंशन की जो मतलब कि इनकम आ रही है, कब आएगी कब नहीं आएगी, उस पे हम काम कर सकते हैं। यानी कि हर कंट्री के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, ये तो वैसे एक अलग निश है, बिल्कुल इसका आइडिया भी है, और इसके बारे में आई थिंक एक इंटरव्यू पहले भी हुआ है कि आप किसी के भी जो वेलफेयर एक प्रोग्राम, जैसे पाकिस्तान का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट आपको कब मिलनी है, किसको मिलनी है, किसको नहीं मिलनी, मतलब इस तरह के हर कंट्री में होते हैं और उनकी बहुत बड़ी बड़ी ऑडियंस होती है, और वहाँ तो हर बंदा एलिजिबल होता है, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट। तो मतलब आप उधर भी जा सकते हो, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब आते हैं टेक्निकल डिटेल्स पे, अब आते हैं हम वीडियो बनाने के प्रोसेस में कि वीडियो बनती कैसे है। सबसे पहले आते हैं टॉपिक रिसर्च, जो कि आपने मुझे वैसे भी बता दिया कि 2 वेबसाइट जो आपने बताई, आप उधर जा सकते हो। अब उधर भी तो देखो शहजाद, समझो, देखो 12 न्यूज़ आई आज की, आपने बनानी है 4 वीडियोस, तो वो कौन सी 8 वीडियोस हैं या कौन से 8 आर्टिकल्स हैं जिनको आपने साइड पे करना है, और आपने कहना है नहीं इन 4 को ही मैं बनाऊं? ये कैसे डिसाइड होगा? आप अपने चैनल के एनालिटिक्स पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि भी आपके चैनल पे कौन सा टाइटल रन कर रहा है, कौन सी न्यूज़ ज़्यादा चल रही हैं और किस टॉपिक पे चल रही हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई इराकी दिनार न्यूज़ टुडे और कल इसका इतना रेट होगा, इस पे हमारे चल रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारी जो न्यूज़ है या टाइटल हैं वो वियतनामी डोंग पे चल रहे हैं, तो हमने उन्हीं बेस पे अपने चैनल के एनालिटिक्स के बेस पे ना अपने चैनल को आगे रन करना है कि कौन सी वीडियो पे बनानी है और कौन सी स्किप करनी है। ठीक है, और अगर एक बिगिनर है जिसकी अभी कोई वीडियो चली ही नहीं है, पहला दिन है उसका, वो कोई भी उठा सकता है? हाँ, वो कोई भी उठाए, फिर उसको तकरीबन 15 से 20 दिन या 1 महीने में उसको कोई ऐसी वीडियो एक पोस्ट करेगी कि उसके चैनल मतलब कि जो कैटेगरी है ना चैनल की कि भाई किस टाइटल पे चलता है और किस न्यूज़ पे चलता है, तो वो उसको समझ आ जाएगी। आखिर स्टार्ट में वो बिगिनर है ना, 15-20 दिन महीना करके उसको एक एक्सपीरियंस अच्छा खासा आ जाएगा। तो वो इस तरह देखेगा कि भाई उसके चैनल पे कौन से टाइटल चल चल रहे हैं, तो वो उन टाइटल की बेस पे जाएगा, उधर अपनी न्यूज़ ढूँढेगा, फिर आके बनाएगा वीडियो, तो तभी जाके ना एक चैनल रन होगा। ठीक है, बेहतरीन, ये भी हमें समझ में आ गया। अब मुझे बताओ स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। आपके पास आर्टिकल्स आ गए, आप चैट जीपीटी से तो बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं निकलवाते होगे, क्या आप उन आर्टिकल्स को यूज़ करके स्क्रिप्ट अपना पूरा करते हो 10 मिनट, 12 मिनट, हाँ, 13 बिल्कुल, मिनट का? वो आर्टिकल हम उठाते हैं, उनको चैट जीपीटी पे देते हैं, उनको एक प्रॉपर न्यूज़ स्टाइल में, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट तो है नहीं कि खुद अपनी तरफ से लिख लें, तो हम चैट जीपीटी का ही सहारा लेते हैं, फिर जाके हम एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाते हैं 10 से 15 मिनट की, ठीक है, उन्हीं आर्टिकल के थ्रू, और जाके हम फिर उसको वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, ये भी आ गई। आई थिंक इसमें मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। वॉइस ओवर के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हो?
ये भी बताओ। पहले तो मैं प्लेट ही यूज़ करता था, वैसे कैपकट टेक्स्ट टू स्पीच ज़्यादा यूज़ होता है। बिल्कुल, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा स्पीक से को। स्पीक से एक बहुत ही ज़बरदस्त एआई वॉइस ओवर टूल है जो हमारी वीडियो का स्पॉन्सर भी है। उनका एक लाइफ टाइम प्लान है $99 में, फॉर द लाइफ टाइम आप अवेल कर सकते हो उनका वॉइस ओवर टूल। यानी आप अपनी वॉइस क्लोन करवानी है, आपने टेक्स्ट टू स्पीच करवाना है, ये सारे फीचर्स वो दे रहे हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि जिसकी भी लंबी वीडियोस हैं या वॉइस ओवर के खर्चे से वो तंग आ चुका है कि यार हर महीने, तो वो स्पीक से का जो लाइफ टाइम प्लान है उसको अवेल कर सकता है। ठीक हो गया, ये भी समझ में आ गई। वीडियो एडिटिंग पे आते हैं। वीडियो एडिटिंग में हमने क्या यूज़ करना है, विजुअल्स क्या यूज़ करने हैं, ये भी थोड़ा सा बताओ, और कौन सा टूल यूज़ करना है फॉर वीडियो एडिटिंग। अच्छा, बेसिकली मैं तो कैपकट ही यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए ना। और हम जब स्क्रिप्ट बना लेते हैं ना चैट जीपीटी से, फिर हम उसको बोलते हैं कि भी हमें ना हर सीन के मुताबिक या हर मतलब कि जो स्क्रिप्ट है ना उसके मुताबिक मुझे 10 से 15 इमेज प्रॉम्प्ट दे दें। ठीक है, वो हम प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। फिर मैंने एक टेम्पलेट खुद से बनाया हुआ है अपनी वीडियोस के लिए ना। बैकग्राउंड पे कोई ऐसे इकोनॉमी टाइप बैकग्राउंड चल रहा होता है, उसके ऊपर ओवरले करके ना, मतलब कि एक प्रॉपर एडिटिंग होनी चाहिए, तभी जाके आपका चैनल सिक्योर होगा। वरना आपने फ़ोटो लगा के अगर इफ़ेक्ट वगैरह लगाने हैं तो फिर कभी भी सिक्योर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि कोई किसी की स्पीच भी बीच में ले आए। फॉर एग्जांपल कोई ट्रम्प की स्पीच है, आईएमएफ के प्रेसिडेंट की स्पीच है, कभी ऐसा भी हुआ है कि उनकी कोई रियल टाइम कोई मीडिया की फुटेज भी हमें इंक्लूड करनी पड़े? ऐसा कभी हुआ है या नहीं होता इस नीच में? मैंने इस नीच में तो कभी नहीं किया, लेकिन दूसरी नीचेज़ में किया है। आप 15 सेकंड तक ना आप यूज़ कर सकते हैं एज़ अ कमेंट्री के तौर पर ना। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर वो रिस्की हो जाएगा। एग्जैक्टली, इसको हम कहते हैं फेयर यूज़ पॉलिसी। आप फेयर यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लिप का, अगर आप उस पर अपनी कोई कमेंट्री कर रहे हैं, उसमें अपनी कोई वैल्यू ऐड करें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं थंबनेल के ऊपर। थंबनेल मैंने देखा है इस नीश के ना अजीब अजीब सही हैं, मतलब रैंडम ही थंबनेल है, कोई बहुत हैवी फैंसी फॉर्मेटेड कोई प्रॉपर थंबनेल्स हैं नहीं। तो आपको तो थंबनेल बनाने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा, और क्या है थंबनेल बनाते हुए क्या माइंड में रखना है कि इस थंबनेल पे क्लिक आता है और इस थंबनेल पे नहीं आता? अच्छा, स्टार्ट में ना हम थंबनेल जो है ना वो खुद ही कैनवा पे ना एडिट किया करते थे। तकरीबन मैंने कोई 1.5 साल ना उसी तरह मैंने एक ही मतलब कि टेम्पलेट पे बना के ना सेम, बस सिर्फ हमने टेक्स्ट उसको चेंज करना होता है, बाकी टेम्पलेट सेम ही था। लेकिन उसको थोड़ा वो जब डाउन होना शुरू हुआ तो हमने ना फिर एआई का इस्तेमाल किया। जैसे कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ ऑडियोग्राम है, आइडियोग्राम, IDIOGRAMAI, ठीक है? वो वाली वेबसाइट यूज़ करता हूँ। वहाँ हम चैट जीपीटी को जाके ना टाइटल देते हैं, और मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है जिसको मैं सिर्फ अपना टाइटल देता हूँ और वो प्रॉम्प्ट में ना एडजस्ट करके दे देता है। फिर वही प्रॉम्प्ट जाके ऑडियोग्राम को देनी है तो उसने जाके हमें एक प्रॉपर और बेस्ट थंबनेल बना के देता है। और मुझे लगता है कि यार ये वाले थंबनेल्स कैनवा पे भी बन सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। फिर उधर टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। टाइम ज़्यादा लग जाता है, बिल्कुल ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू। अगर आप एआई से बनवाना चाहें एआई से बनवा लें, आइडियोग्राम से बनवाना चाहें आइडियोग्राम से बनवा लें, लियोनार्डो से बनवाना चाहें लियोनार्डो से बनवा लें, आप जैसे मर्जी बनवाएं, बस थंबनेल बना लें, काम अपना स्टार्ट करें। आई थिंक टेक्निकली काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। एसईओ का भी चलो कभी कभी हम जिक्र कर लेते हैं। आप बताओ कि कोई एसईओ करने पे कोई अपना दिमाग खर्च करते हो या नहीं खर्च करते? इतना नहीं करते हैं, बस वीडियो आर्टिकल पे ज़्यादा टाइम लगता है, एसईओ पे इतना नहीं लगाते हम। एसईओ की ज़रूरत भी कोई ख़ास नहीं है। अगर आपको ब्राउज से ज़्यादा व्यूज़ आने तो आई थिंक एसईओ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक अपना आधा मिनट भी अगर आप लगा रहे हो तो आई थिंक वो वेस्ट करने वाली ही बात है। आप टॉपिक अच्छा सेलेक्ट करो, आप वीडियो में स्क्रिप्टिंग अच्छी करो, एडिटिंग अच्छी करो, और ऑब्वियसली थंबनेल भी आप अपना अच्छा बनाओ। टाइटल ही आपकी एसईओ है। अगर आपने अच्छा टाइटल फाइंड कर लिया ना तो वही आपकी एसईओ है। अच्छा, अब आते हैं हम शहजाद अपने मोस्ट मेन चीज़, अगर आपने चैनल को एक ऑथेंटिक न्यूज़ वाला बना लिया ना, फेक न्यूज़ नहीं है उसमें, तो जो व्यूअर है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ही आएंगे कि भाई ये न्यूज़ जो है ना ऑथेंटिक और अच्छी न्यूज़ दे रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब शहजाद हम आते हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड पार्ट की तरफ, जो कि ऑडियंस भी वेट करी होगी। मुझे बताओ कि इस चैनल से, एक चैनल से रेगुलरली आपकी यहाँ से कितनी को इनकम हो जाती है, और क्या वो स्टेबल है, नहीं है, हाईएस्ट कितनी गई है, रेगुलर कितनी है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। अच्छा, इसकी ना जो मतलब रेवेन्यू है ना वो स्टेबल ही है, मतलब कि 100-200 ऊपर नीचे हो जाता है, वरना स्टेबल ही है। 900 से 1200, 900 से 1200 के दरमियान एक चैनल। अगर थोड़े से व्यूज़ आ रहे हैं आपके एक वीडियो पे, 300-400 आ रहे हैं, तब इसकी मैं बात कर रहा हूँ। बेहतरीन है यार, 300-400 व्यूज़ आपको हर वीडियो पे आ रहे हैं सिर्फ। और चूंकि आरपीएम बहुत ज़बरदस्त है
बहुत ही ज़बरदस्त आरपीएम है और नंबर ऑफ वीडियोस भी थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो दैट इज़ वाई बड़ी ज़बरदस्त इनकम यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। एंड आई होप कि बहुत से लोगों के लिए ये मोटिवेशन होगी, बहुत ज़बरदस्त इनकम है। एंड आई होप काफ़ी ऑडियंस इसको सुन के मोटिवेट हुई होगी और इसको स्टार्ट करना चाह रही होगी। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ नया पता चला होगा, एक नई नीश के बारे में आपको पता चला होगा। अगर इस तरह की मजीद वीडियोस आपने देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि अगर आप 31 मार्च से पहले आपने भाई के 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं आप लोगों के लिए, जिस तरह पहले एक 5.5 घंटे का कोर्स लेके आया था, वैसे अब मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्री कोर्स लेके आऊँगा, जिसको देख के समझ के ऑब्वियसली आप लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में पुट सकते हैं। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और 31 मार्च से पहले 200 के सब्सक्राइबर्स अपने भाई के कंप्लीट करवा दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।